Hello dear students, I am your biology teacher Roshan sir. Dear students, as we know very well, nowadays we are studying about chapter number 17. It means breathing and exchanging of gases. Okay. So dear students, बहुत ही ईजिली वे में हम इस चैप्टर की काफ़ी चीज़ें सीख चुके थे बोर्ड के माध्यम से, है ना। काफ़ी चीज़ें हम आपको समझाए भी थे और लिखवा भी दिए थे। जैसे आप इसमें ये जाने थे रिस्पायरेशन क्या होता है, व्हाट इज़ डिफिनीशन ऑफ रिस्पिरेशन, एंड सेकेंड टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन, है ना। देन व्हाट इज एनारोबिक रिस्पायरेशन एंड व्हाट इज एरोबिक रिस्पायरेशन, ये चीज़ें हम सीख चुके थे। एंड इसके अलावा व्हाट इज ब्रीथिंग एंड व्हाट इज मेन डिफ्रेंशिएशन बिटवीन ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन। एंड इसके अलावा फिर हमने सीखा था स्टेप्स ऑफ रिस्पायरेशन, है ना। 2 स्टेप थे इसके, इन रिस्पायरेशन एंड एक्स रिस्पायरेशन। याद आ रहा होगा आपको नोट्स भी लिखवाया गया था। देन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिस्पायरेटरी सिस्टम। ओके, आज हम रिस्पायरेटरी सिस्टम के ऊपर चर्चा करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इस नोट्स के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, ये नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। सो आप लाइन टू लाइन देखिए और लर्न करना है आपको। और ये चीज़ें आपको क्लास में, जब आप क्लास ओपन होगा तो जब आप आओगे तो फिर ये चीज़ें आपसे पूछा भी जाएगा। सो आपको बहुत ही केयरफुली ये इन चीज़ों को लर्न करना है। सो फर्स्टली हम देखते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम, है ना। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम किससे बना होता है, क्या क्या उसमें ऑर्गन, मैं आपको बताया था जितने भी सिस्टम है ऑर्गन सिस्टम, सब के सब कुछ ना कुछ अंग से, कुछ ना कुछ ऑर्गन से मिल के बने हैं। तो ये रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे। तो यही चीज़ हमको देखना है कि कौन कौन से ऑर्गन मिल के रिस्पायरेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में बी डिवाइडेड इनटू 2 मेजर कंपोनेंट। फर्स्ट, कंडक्शन ऑफ गैसेज एंड सेकेंड रेस्पिरेशन। ओके, सो फर्स्ट देखते हैं कंडक्शन ऑफ गैसेज, ना, गैसों का संचालन कैसे होता है। सो देखते हैं, इट इज द पासेज, व्हाट इज कंडक्शन ऑफ गैसेज। ओके, वो इट इज द पासेज फॉर द एयर, गैसों को या एयर को पास करने के लिए क्या है, ये चीज़ देखते हैं। इट इज द पासेज फॉर द एयर ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द लंग्स एल्वोलाई एंड रिटर्न फ्रॉम द लंग्स टू द एक्सटीरियर। मतलब कि गैसों का ट्रांसपोर्ट किया जाता है कंडक्शन ऑफ गैसेज में, और जिसके लिए क्या किया जाता है कि गैसों को, जो एटमॉस्फेरिक एयर्स हैं, जो एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं, इनको लंग्स के एल्वोलाई तक भेजा जाता है। एंड देन फिर जो आपके लंग्स के एल्वोलाई में गैसें हैं, इनको रिटर्न किया जाता है कहाँ पे, एक्सटीरियर, है ना, या फिर आप बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर में। क्लियर है। देन लिखा है द वेरियस पार्ट आर एज फॉलोज। कंडक्शन ऑफ गैसेज में कितने पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, ये चीज़ हमको देखना है। नीचे लिखा है फर्स्ट आपका है एक्सटर्नल लेयर्स। क्या, एक्सटर्नल लेयर्स, इसको हम नॉस्ट्रिल भी बोलते हैं। नॉस्ट्रिल क्या है, नॉस्ट्रिल देखते हैं। कह रहा देयर इज अ पेयर ऑफ स्लाइड्स एट द लोअर एंड ऑफ द नोज। हमारी नाकों के, हमारी नाक के नीचे जो नेसल चैम्बर बना है ना, ये टोटल नाक जिसको हम नसिका बोल रहे हैं, इसके नीचे आप देखोगे 2 होल्स हैं, है ना। इसी को बोल रहा है कि दीज आर अ पेयर ऑफ स्लाइड्स एट द लोअर एंड ऑफ द नोज विच ओपन इनटू द नेसल चैम्बर, जो नेसल चैम्बर में ओपन होता है। ओके, थ्रो द नेसल पासेज, नेसल पासेज के द्वारा, ये जो नेसल पोर हैं, है ना, इसके द्वारा क्या होता है, वो ओपन होता है। ओके, सो आप समझ रहे होंगे। देन आगे सेकेंड है, फर्स्ट आप समझ गए, फर्स्ट आपका था एक्सटर्नल लेयर। क्या है, जो आपका नेसल चैम्बर है, इसमें इसके नीचे जो 2 होल्स हैं, ये मिल के, है ना, दोनों एक पेयर में पाइपलाइन का निर्माण कर रहे हैं। इसी पाइपलाइन को हम बोल रहे हैं एक्सटर्नल लेयर, जो आउटसाइड ओपन हो रहा है। ठीक है।
देन नेक्स्ट है नेसल चैम्बर। फर्स्टली हमने जाना कि ये जो हमारे एक्सटर्नल लेयर है कहाँ पे है, नेसल चैम्बर में है। तो अब जानते हैं नेसल चैम्बर है क्या। कह रहा है ए पेयर ऑफ पासेज लोकेटेड एट द बैक ऑफ नॉस्ट्रिल जस्ट अबव द माउथ कैविटी इज नेसल चैम्बर। कह रहा एक जोड़ा जो है पास है ना, जिससे गैसें पास होती है, ये कहाँ पे है, बैक ऑफ द नॉस्ट्रिल के जस्ट नीचे, जस्ट अबव द माउथ कैविटी, हमारे माउथ कैविटी के जस्ट ऊपर है ना। ये जो नोज आपको दिख रही है इसी को बोला जा रहा है, टोटल को क्या बोला जा रहा है, नेसल चैम्बर। ओके, फिर कह रहा नेसल सेप्टम। अब नेसल सेप्टम क्या है, जो नोज के बीच में ये कार्टिलेजिनस बोन का बना हुआ ये मसल्स टाइप है, इसी को कह रहा है नेसल सेप्टम, जो दोनों पोर्स को अलग अलग डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो क्या है नेसल सेप्टम। कह रहा है नेसल सेप्टम इज अ मीडियन पोर्शन दैट सेपरेट द टू चैम्बर, दोनों चैम्बर को सेपरेट कर रहा है। क्लियर है, दिस इज कॉल्ड नेसल सेप्टम। और नेसल सेप्टम कहाँ पे है, नेसल चैम्बर में है। ओके, नेक्स्ट थर्ड है हमारा इंटरनल लेयर। फर्स्ट क्या था, एक्सटर्नल लेयर्स, देन सेकेंड था नेसल चैम्बर एंड थर्ड है इंटरनल लेयर्स। इंटरनल लेयर्स क्या है, दीज आर द पोस्टीरियर ओपनिंग। ये जो एक्सटर्नल लेयर्स था, इसकी जो पाइपलाइन आगे जाके हमारे नसिका के द्वारा अंदर जाके जो ओपन हो रही है उसी को बोल रहा है। जहाँ कह रहा है दीज आर द पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ द नेसल चैम्बर दैट लीड इनटू द नैसोफेरिंग्स। जहाँ जो कहाँ पे जाके खुल रही है, नैसोफेरिंग्स पे जाके खुल रही है। अब नैसोफेरिंग्स क्या है आप लोग जान रहे हैं, आपको डाइजेशन में, शायद डाइजेशन हट गया आपके चैप्टर से, डाइजेशन में पढ़ाया गया होगा या डाइजेशन में आप सीखे होंगे कि फेरिंग्स वो हमारे यहाँ पे बक्कल कैविटी के जस्ट नीचे एपिग्लॉटिस, आप जानते हैं ये हमारी थायराइड ग्लैंड है ना, इसके जस्ट एबव होता है। तो वहाँ पे एक रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, ये कॉमन पास होता है किसके लिए, फूड एंड एयर के लिए। वहाँ पे एपिग्लॉटिस वर्क करता है, एक बार क्या करता है, फूड को आने के लिए रास्ता देता है एंड एक बार एयर्स को आने के लिए, है ना। सो वहीं पे जो वो फेरिंग्स है उसी के जस्ट एबव का पार्ट जो है उसको बोलते हैं नैसोफेरिंग्स। इसी नैसोफेरिंग्स पे जाके हमारा इंटरनल लेयर्स ओपन हो रहा है। तो नैसोफेरिंग्स क्या ये देखते हैं, कह रहा इट इज़ द अपर पार्ट्स ऑफ द फेरिंग्स इनटू विच इंटरनल लेयर्स ओपन। क्लियर हो गया होगा। देन लेयरिंग्स। अब आपको सीखना है, पांचवी पॉइंट क्या है, लेयरिंग्स, है ना। फोर्थ थी नैसोफेरिंग्स एंड फिफ्थ है लेयरिंग्स। लेयरिंग्स यही जो हमारा स्वर यंत्र होता है जिसके द्वारा हमारी आवाज़ क्या होती है, क्रिएट होती है। सो देखिए, इट इज़ द अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है, एक पाइपलाइन है जिसके द्वारा एयर हमारे लंग्स तक पहुंचाई जाती है, जो कहाँ पे, नैसोफेरिंग्स के जस्ट नीचे से ही ओपन हो जाती है, वहीं से स्टार्ट हो जाती है, उसी को बोलते हैं ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के थोड़ा सा ऊपर क्या होगा, लेयरिंग्स होगा, लेयरिंग्स के ऊपर नैसोफेरिंग्स होगा, फेरिंग्स होगा, फिर फेरिंग्स के ऊपर नैसोफेरिंग्स। समझ रहे होंगे आप लोग। कह रहा है इट इज़ द अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया, इट अलाउज द एयर, क्या अलाउ करता है, एयर टू पास इनटू लंग्स, कहाँ पे जाने के लिए, लंग्स के लिए। क्लियर। कह रहा नैसोफेरिंग्स ओपन्स थ्रो ग्लॉटिस। अब ग्लॉटिस क्या है, यही मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था। ऑफ द, कह रहा नैसोफेरिंग्स ओपन्स थ्रो द ग्लॉटिस ऑफ द लंग्स इनटू ट्रैकिया। ग्लॉटिस बियर अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ कार्टिलेजिनस मसल्स। कार्टिलेजिनस मसल्स का बना एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं ग्लॉटिस, है ना, कॉल्ड एपिग्लॉटिस। कह रहा ग्लॉटिस बियर अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। जो ग्लॉटिस होता है हमारा वो क्या करता है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जो बना होता है कार्टिलेजिनस मसल्स का, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। अब इसी एपिग्लॉटिस का फंक्शन होता है क्या करवाने के लिए, एक बार जब ये फेरिंग्स को कवर करेगा तो ओएसोफेगस के माध्यम से एयर हमारे लंग्स में जाएगी, ओएसोफेगस से होते हुए कहाँ पे जाएगी, जब ये फेरिंग्स को कवर करेगा तब ट्रैकिया के माध्यम से एयर हमारे लंग्स तक जाएगी। एंड जब ये फेरिंग्स को कवर नहीं करेगा,
फिर ट्रैकिया वाले रीजन को कवर करेगा, तो फिर फेरिंग्स के से होते हुए फूड हमारे स्टमक में जाएगा। फेरिंग्स देन ओइसोफेगस देन स्टमक, ऐसे होते हुए फूड जाता है डाइजेशन के द्वारा। तो यहाँ पे इसका फंक्शन ये होता है एपिग्लॉटिस का कि फेरिंग्स के जस्ट ऊपर लगा रहता है, एक बार फूड को जाने के लिए वर्क फंक्शन करता है एंड वन टाइम एयर के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कह रहा है लैरिंग्स हेल्प्स इन द साउंड प्रोडक्शन। अभी मैंने बताया लैरिंग्स क्या है, हमारे साउंड के लिए फंक्शन करता है। कह रहा है लैरिंग्स हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन सो इट इज आल्सो कॉल्ड साउंड बॉक्स। ओके, देन लास्ट नहीं 6 पॉइंट है ट्रैकिया। अब ट्रैकिया देखिए क्या है, ट्रैकिया को मैंने अभी बताया, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर आप अपने एनसीईआरटी पेज नंबर 269 पे देख सकते हैं। पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसी को बोल रहा है ट्रैकिया। उसके जस्ट एबव लैरिंग्स बना होगा, देन एपिग्लॉटिस बना होगा। क्लियर, आप फिगर देखेंगे तो समझ जाएंगे। अब ट्रैकिया क्या कह रहा है, इट इज द थिन वॉल्ड ट्यूब है अबाउट 11 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर वाइड, 11 सेंटीमीटर लंबी और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी। इट पास द एयर टू एल्वलाई ऑफ लंग्स, ये क्या करती है, एयर को पास करती है, कहाँ पे जाने के लिए, एल्वलाई। एल्वलाई कहाँ पे, लंग्स में। अभी आगे हम देखेंगे, कह रहा एट द लेवल ऑफ 5th थोरैसिक वर्टिब्रा, जो हमारा थोरैसिक वर्टिब्रा आप समझ रहे हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, जो 5वीं पोजीशन पे है, उसी को कह रहा 5th थोरैसिक वर्टिब्रा, उसी के सेम लेवल पे होती है ये सीध में क्या, ट्रैकिया। कह रहा एट द लेवल ऑफ 5th थोरैसिक वर्टिब्रा ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू 2 ट्यूब, उसी सीध में ट्रैकिया 2 भाग में डिवाइड हो जाती है। क्या राइट एंड लेफ्ट कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकस या प्राइमरी ब्रोंकाई। ओके, इसको 2 नाम दिया जाता है। जब ये 2 भाग में डिवाइड हो जाएगी, इसको नाम एक दिया जाएगा प्राइमरी ब्रोंकस बोल सकते हैं या फिर प्राइमरी ब्रोंकाई। आप डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राम देखेंगे पेज नंबर 269 पे तो क्लियर हो जाएगा। कह रहा ईच प्राइमरी ब्रोंकाई सब डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई, जो दोनों डिवाइड हुई थी ब्रोंकाई, ये फिर एक बार सब डिवाइडेड होती है और इस सेकेंडरी ब्रोंकाई का सेकेंडरी ब्रोंकाई कहलाती है, जो दोबारा डिवाइड होती है। ठीक है, यानी फर्स्ट एक बार आपका ट्रैकिया था, ट्रैकिया जाके 5th थोरैसिक रीजन पे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रही थी, है ना, राइट एंड लेफ्ट। एक लेफ्ट लंग्स में चली जा रही थी, एक राइट में, और इसी को हम बोल रहे थे प्राइमरी ब्रोंकाई। देन प्राइमरी ब्रोंकाई फिर सब डिवाइड होती है, सब डिवाइडेड, तो फिर क्या बनाती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाती है। ओके, फिर कह रहा वही कह रहा है कि ईच प्राइमरी ब्रोंकाई सब डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई इनटू लंग्स रीजन, फेफड़े वाले रीजन में जाके, लंग्स वाले क्षेत्र में जाके क्या हो जाती है, 2 भाग में फिर डिवाइड होती है, उसी को कह रहा है। एंड देन दीज सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर ये डिवाइड होगी। ओके, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रोंकियोलेस, यानी एक बार डिवाइड होगी, फिर डिवाइड होगी और लास्ट में जाके स्मॉलर ब्रोंकियोलेस का फॉर्मेशन करेगी। कह रहा है दीज ब्रोंकियोलेस गिव मेनी वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड लंग्स एल्वोलाई, और यही ब्रोंकियोलेस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करेगा, जिसको हम बोलेंगे एल्वोलाई। एल्वोलाई यही क्या है, लंग्स की यूनिट है ना, लंग्स में छोटी छोटी लूप लाइक या फिर बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो ये जो हमारी ट्रैकिया थी 5th थोरैसिक रीजन पे जाके 2 पार्ट्स में सब डिवाइड हो जा रही थी, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो इसको हम बोले थे प्राइमरी ब्रोंकाई। देन ये प्राइमरी ब्रोंकाई अब जाके लंग्स वाले रीजन में, फेफड़े वाले रीजन में जाके फिर से सब डिवाइडेड होगी एंड क्रिएट करेगी सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई क्या करेगी, लंग्स वाले ही रीजन में फिर सब डिवाइड होती चली जाएगी और लास्ट में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, जिसको हम लंग्स एल्वोलाई कह रहे हैं। अब समझ में आ गया होगा। कह रहा है दीज एल्वोलाई आर बेसिक यूनिट ऑफ लंग्स, ये क्या है, हमारे लंग्स की बेसिक यूनिट है, वेयर गैस एंड ब्लड आर प्रेजेंट एट स्पेसिफिक रीजन। एक स्पेसिफिक रीजन में एल्वोलाई में जाके ब्लड एंड क्या गैसेस दोनों जाके प्रेजेंट होती है
एंड इसका वहीं पे एक्सचेंजिंग किया जाता है एल्वोलाई में। ये चीज़ें हम नेक्स्ट डे देखेंगे कि कैसे एक्सचेंजिंग होती है गैसों की। ब्लड से निकाला जाता है एल्वोलाई में, एल्वोलाई के जो गैसेस होते हैं उसमें ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के उन गैसों में मिलाया जाता है, और उन गैसों से ऑक्सीजन को मिला के कैसे ब्लड निकाल के, वहाँ से गैसों से ऑक्सीजन को निकाल के कैसे ब्लड में मिलाया जाता है, ये नेक्स्ट डे हम देखेंगे। सो आई होप कि आप लोग अगर केयरफुली सुने होंगे तो समझ में आया होगा। एंड आप एक बार फिर से इस वीडियो को सुनिएगा एंड लाइन टू लाइन यहाँ पे देखिएगा, नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ओके, सो थैंक्स।